नमस्कार साथियों। और हम पर्यावरण से फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये किया जाता है सोनार का उपयोग साथियों। महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जो सोनार किरणें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये समुद्र की गहराई तक अंदर तक चली जाती हैं और दोबारा से वापस तो होकर के ये पर्दे पर फोकसित होती हैं। तो इस तरह से हम डूबी हुई वस्तुओं का पता लगा लेते हैं साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। और कार्बोरेटर है, इसका भी उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर है, इसको भी उपयोग किया जाता है। तो कार्बोरेटर ये मोटरसाइकिल में किसका उपयोग करने में, ये पेट्रोल और भाप का मिश्रण बनाने में सहायक है। देखते हैं अगला प्रश्न। पराश्रव्य तरंगें भी ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति बताएंगे कितनी होती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच होती है। 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, या फिर 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं, या फिर 20 हर्ट्ज से कम होती हैं? बताएंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? और प्लीज साथियों, हमारा अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा करें तो सभी तरह के आप लोगों को प्रश्न का आकलन हो सके। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तो इसमें राइट आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है साथी। और हमारे वीडियो को आप लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें कि किस तरह के प्रश्न आप लोगों को ज़रूरत है, उस हिसाब से हम वीडियो भी लेकर के आएंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें अंदाज़ा नहीं लगता है कि आप किस तरह के अब प्रश्न चाह रहे हो साथियों। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप लोग उसमें हमें मोटिवेशन तो देते रहा करो साथियों। तो आइए देखते फिर अगला प्रश्न। और इसका राइट आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ये होती हैं साथियों पराश्रव्य तरंगें, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर भी ये बहुत तेजी के साथ दौड़ने वाली तरंगें होती हैं और जिनकी आवृत्ति तरंग 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो ये काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं साथियों। देखेंगे अगला प्रश्न। और मैं पर्यावरण के आप लोगों के लिए अच्छे से प्रश्न ला रहा हूँ। इसी तरह से आप लोगों को मनोविज्ञान, हिंदी और आप लोगों को भूगोल, सारी चीज़ों को जोड़ते हुए और जो जीएस चल रहा है उस जीएस के आप लोग भी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि जीएस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोची, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया? बताएंगे कौन सा है जो पूर्वी तट पर स्थित है? बताएंगे। ए में कांडला और हल्दिया, तो ये तो नहीं होगा, कांडला और हल्दिया नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है साथियों। फिर बी में दिया गया है हल्दिया और कोची, तो हल्दिया और कोची भी ये नहीं होगा साथियों इसका, क्योंकि इसमें पूछा गया पूर्वी तट पर। और सी में दिया गया है पारादीप और कांडला, तो ये पारादीप कांडला भी नहीं होगा साथियों इसका आंसर।
फिर बचा डी, पारादीप और हल्दिया। तो यही इसका राइट आंसर होगा साथियों, पारादीप और हल्दिया। तो डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। दही का खट्टापन निम्न में से किसके कारण होता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण साथियों। बी इज द राइट आंसर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताएंगे क्या कहलाती है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, जियोलॉजी या फिर आनुवंशिकी। क्या कहलाती है बताएंगे। वातावरण की प्रक्रिया ये कहलाती है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अगला प्रश्न। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सोनमोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम या डिप्लोकोकस। तो ये होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्न लिखित में से कौन सा स्वपोषित है? बताएंगे। तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिड्डा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये होगा शैवाल, क्योंकि शैवाल स्वपोषित होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें पर्यावरण पाया जाता है। जबकि तितली और टिड्डा ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और मशरूम है, ये एक प्रकार का मृत्युपजीवी कवक है। तो ये सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रदेश की राजधानी में स्थित है? बताएंगे। जो राजधानी है उसी में ये उद्यान बना हुआ है। जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रावती के राष्ट्रीय उद्यान याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक भी बता रखी है। जैसे इंद्रावती के गुरघासी, छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी। तो इंद्रावती और गुरघासी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है ही साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम होगा। बताएंगे। इसका अनुक्रम के बारे में पूछा गया है। तो पहले जो पूछा गया है, जैसे ए में यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन। और सोन नदी है ये दक्षिण से पूर्व की तरफ हो, उत्तर की ओर होकर के ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। और यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। और घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। तो इस तरह से इसकी एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता रखा है नदियों के बारे में। जैसे राम जी का घर गंगा, कोसी नंद भर। तो राम गंगा के बाद फिर घाघरा, घाघरा, और फिर ये तो इसमें नहीं होगा, तो फिर यमुना और घाघरा, घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन। सोन तो फिर कोसी के बाद
बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। सही क्रम देखिएगा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हो, तो यमुना, घाघरा, सोन और गंडक और कोसी, यही क्रम सही होगा। ये इज द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? बताएंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसमें प्रश्न मिट गए हैं। तो देखेंगे ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर कनाडा से। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से ले गए हैं? हमारे संविधान में आयरलैंड से ये लिए गए हैं साथियों। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, बताएंगे। चेस्टनट, यूट्रिकुलेरिया या जलकुंभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूट्रिकुलेरिया ये भी जली पौधा है और जलकुंभी है ये भी जली पौधा है, लेकिन ये तेजी से बढ़ने वाला जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो जल में तेजी के साथ बढ़ता है। तो सी इज द राइट आंसर। और इसे आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पादप इतनी तेजी के साथ बढ़कर के ये जल को दूषित करने वाला पौधा है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। और यूट्रिकुलेरिया ये भी जली पौधा है, चेस्टनट ये भी जली पौधे हैं, लेकिन ये इतनी की तेजी के साथ नहीं बढ़ते हैं जितना कि जलकुंभी। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। हरित गृह प्रभाव में सहायक या योगदान, तो ये करती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? तो ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रकीय ऊतक। बताएं साथियों, जो घाव भरने में सहायक है। तो ये घाव भरने में सहायक है वो उपकला ऊतक होता है साथियों। तो ये इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। बेंटिंग, हुक, पीटर ब्राउन या फिर मिलर। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी, तो ये थे बेंटिंग साथी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? झांसी, आगरा, कानपुर या फिर गोरखपुर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध खिचड़ी मेला, तो जो खिचड़ी मेला है वो कहाँ लगता है बताएंगे। तो यह लगता है गोरखपुर में साथियों। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ग्रेनाइट, सैल, डाइक या फिर स्लेट। बताएंगे, रूपांतरित का उदाहरण है ग्रेनाइट, सैल, डाइक या फिर, तो इसका राइट आंसर होगा स्लेट साथियों। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा कहलाती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं
या फिर मध्याह्न रेखाएं। तो विषुवत रेखा की समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्याएं 180 होती है। लेकिन अगर राइट देखा जाए तो दोनों बिंदुओं को अगर काट दिया जाता है तो फिर 179 रेखाएं जोड़ी जाती हैं साथियों। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 45, 50, 55 या फिर 58 साथियों। तो भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 50 है साथियों। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? बताएंगे। यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन, CO2, ब्यूटेन या फिर SO2। या एलपीजी का अपघटक इस तरह से भी प्रश्न को पूछ लेते हैं तो ये होती है ब्यूटेन गैस। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाने में, मापने में या पौधों में वृद्धि मापने में, बड़े पौधों की लंबाई मापने में। तो बी इज द राइट आंसर, पौधों में वृद्धि मापने में। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताएंगे। किसमें पाया जाता है? सेम में, चावल में या फिर गाजर में या फिर नींबू में। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल और चावल में विटामिन B1। तो गाजर में प्रचुर मात्रा में ये विटामिन पाया जाता है साथियों। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? जिसे पीलिया के रोग से नाम से भी जाना जाता है। वायरस, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया रोग फैलने का कारण है वायरस साथियों या विषाणु। तो ये इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बताएंगे। एग्लूटिनिन, केसिन या फिर मायोसिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो ये पाई जाती है केसिन साथियों। अगला प्रश्न, किस पर्यावरण सम्मेलन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन, हेल्सिंकी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन था ये न्यूयॉर्क के जिनेवा में हुआ था और इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण संरक्षण मनाया जाने लगा साथियों। तो ये इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। और लाइक जरूर कर दिया करें साथियों। जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर मारा करें, क्योंकि आप लोग कमेंट और लाइक नहीं जब तक करोगे तब तक हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है साथियों। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? बताएंगे। धीमी बहाव वाली नदियों द्वारा, तेज बहाव वाली नदियों द्वारा, हिमनदों द्वारा या तेज गति की वायु के द्वारा। बताएंगे। यू आकार की घाटी का निर्माण तो ये हिमनदों के द्वारा होता है साथियों। सरस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अलवर, मयूरभंज या मंडला या फिर मुंबई। बताएं साथियों, सरस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। अलवर, तो ये है राजस्थान के अलवर में स्थित साथियों सरस का राष्ट्रीय उद्यान। और मयूरभंज और ये मंडला ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुंबई ये तो इसमें नहीं होगा साथियों सरस का के अंतर्गत।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। 24 जनवरी 1945, 24 मार्च 1945, 24 अक्टूबर 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो सी इज द राइट आंसर। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? बताएंगे। भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में या मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि ओजोन परत का जो विशाल छिद्र है वो सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। साथ ही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी पर स्थित है। बताएं किस पर है? गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर या फिर गोदावरी पर। तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी बताएंगे कि ये तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है इसे, और ये जब बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है माजुली द्वीप। साथी देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, हृदय में, किडनी में या फिर यकृत में? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है साथियों किडनी में। डी इज द, तो सी इज द राइट आंसर। इसी के बाद धन्यवाद साथियों।